विषय है कि विकसित भारत में हमारी क्या भूमिका है। विकसित भारत बनाना किसका कार्य है? हम सब का कार्य है। मतलब समाज का भी कार्य है और शासन का भी कार्य। समाज में हम लोग सब बैठे हुए, सब लोग समाज के अंग हैं, और शासन का भी यह दायित्व है। शासन के 3 स्तंभ हैं: विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। विकसित भारत आप कहें, मैं उसको बहुत छोटा शब्द मानता हूं, इसलिए मैं उसको राम राज्य कहता हूं कि हम सबका लक्ष्य है राम राज्य की। कुछ लोग कहते हैं हम सबका लक्ष्य है हिंदू राष्ट्र की स्थापना, कुछ लोग कहते हैं हमारा लक्ष्य है विकसित भारत का निर्माण। मुझे जो सबसे पसंद, मेरा जो फेवरेट शब्द है वो है राम राज्य। और उत्तरकांड में इसका वर्णन है: दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काहू ही व्यापा। राम राज्य में किसी को दैहिक दैविक ताप नहीं था। और भारत का संविधान भी आर्टिकल 21 ये कहता है, ये शासन व्यवस्था की ड्यूटी है वो ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित करे कि लोग स्वस्थ रहें। आर्टिकल 21 यहां पे ला के स्टूडेंट्स बैठे होंगे, राइट टू लाइफ लिबर्टी, वहीं पे आपका आता है आपका आर्टिकल 21। सब नर करई परस्पर प्रीति, चलहि स्वधर्म निरसृत नीति। ये राम राज्य में उत्तरकांड में लिखा हुआ है, सब लोग परस्पर प्रीति करें, अपने अपने स्वधर्म का पालन करें। संविधान के प्रियम्बल में लिखा है यूनिटी नेशनल फ्रेटर्निटी, यूनिटी नेशनल इंटीग्रेशन। सब लोग भाईचारा के साथ रहें, एक हो के रहें, राष्ट्र को प्रथम माने। अल्प मृत्यु नहीं कौनो पीरा, सब सुंदर सब बिरु शरीरा। उस समय बहुत लोगों की कम उम्र में कोई मृत्यु नहीं होती थी। मैं दिल्ली में रहता हूं, पिछले 10 वर्ष से मैं इस बात पर रिसर्च कर रहा हूं कि जो लोग, कोई मुझे 80 के ऊपर वाला मिले जो जा रहा हो। सच्चाई है कि प्रतिदिन कहीं न कहीं से सूचना आती है, आज वो गए वो गए वो गए। कोई 75, कोई 76, कोई 78, कोई 80 से ऊपर कोई जा ही नहीं रहा। क्यों? न हवा शुद्ध है, न पानी शुद्ध है, न फल शुद्ध है, न दूध शुद्ध है। तो अल्प मृत्यु में होगी होगी। नहीं दरिद्र को दुखी न दीना, नहीं को अबुध न लक्षण ही ना। हमारा संविधान भी कहता है कोई दरिद्र दुखी ना हो, सबको रोटी कपड़ा मकान मिलता रहे। एक नारी व्रत रत सब झारी, ते मन वन क्रम पति हितकारी। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि भगवान श्री राम ने एक नीति लागू किया था कि सब एक पति एक पत्नी का व्रत धारण करेंगे, और उसको प्रजा को स्पष्ट संदेश देने के लिए भगवान श्री राम ने एक ही विवाह किया, लक्ष्मण जी ने एक विवाह किया, भरत जी ने एक विवाह किया, शत्रुघ्न जी ने एक विवाह किया। भारत का संविधान का आर्टिकल 44 कहता है समान नागरिक संहिता होनी चाहिए। दुई सुत सीता सुंदर सुंदर जाए, लवकुश वेद पुराणन गाए। मानव इतिहास में सबसे पहले हम दो, हमारे दो, सबके दो, ये नीति लागू करने वाले भगवान श्री राम है। और प्रजा को स्पष्ट संदेश देने के लिए चारों भाइयों ने एक एक विवाह किया, और भगवान राम के 2 बच्चे, लक्ष्मण जी के 2 बच्चे, भरत जी के 2 बच्चे और शत्रुघ्न जी के 2 बच्चे। सुंदर का उत्तरकांड में इसका वर्णन है। और भारत का संविधान भी कहता है लिस्ट 3 इंटी नंबर 20A, शेड्यूल 7 लिस्ट 3 इंटी नंबर 20A, पॉपुलेशन कंट्रोल फैमिली प्लानिंग, जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाओ। तो इसका मतलब जो जो बातें उत्तरकांड में लिखी है वो बातें हमारा संविधान भी कहता है। इसलिए मैं कहता हूं संविधान का लक्ष्य है राम राज्य की स्थापना। अब इसको अगर शॉर्ट में कर दें, राम राज्य आएगा कैसे? तो मेरे साथ जोर से बोलिए, धर्म की अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, यही राम राज्य है। और इसी 4 में से हमें अपनी एक भूमिका तय करनी है। अब एक बार आप चिंतन करिए कि 24 घंटे में आप कितने घंटे इन चारों में से किस कार्य के लिए देते? आप अपने जीवन में, आपका जो प्रोफेशन है, आप अध्यापक हैं, आप
बिजनेसमैन हैं, आप व्यापारी हैं, आप नेता हैं, जो भी हैं आप इन चारों में से करते क्या हैं? आप धर्म केवल आप खाना खा के सो के अगले दिन खाना खा के सोते हैं, या धर्म की जय करने के लिए कुछ करते हैं, या अधर्म का नाश करने के लिए कुछ करते हैं, या प्राणियों में सद्भावना स्थापित करने के लिए कुछ करते हैं, या आप भारत का कल्याण या विश्व का कल्याण, एक ही बात है, भारत का कल्याण होगा तो विश्व का कभी कल्याण हो जाएगा, इसके लिए कुछ करते हैं? अच्छा एक चीज बताइए, इन चारों में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? धर्म की जय करने से अधर्म का नाश हो जाएगा क्या? जोर से बोलिए जरा। अधर्म का नाश किए बिना धर्म की जय नहीं हो सकती। अधर्म का नाश किए बिना प्राणियों में सद्भावना नहीं हो सकती। अधर्म का नाश किए बिना विश्व का कल्याण नहीं हो सकता। इसलिए व्यक्तिगत मेरा मानना है, हो सकता मैं थोड़ा गलत भी हूं, कि अधर्म का नाश करना नितांत आवश्यक है। और धर्म की जय करने के लिए 1925 में एक संगठन बना जो आज की डेट में दुनिया का सबसे बड़ा संगठन है, जिसको हम क्या कहते हैं? अरे जोर से बोलो भाई। उसके अगले ही साल 1926 में एक संगठन बना अधर्म की जय करने के लिए, जिसके बारे में शायद आप कम जानते हैं। आप उसकी पत्तियों के बारे में तो जानते हैं, आप उसके टहनियों के बारे में तो जानते हैं, लेकिन आप उस पेड़ को नहीं जानते। कौन सा है बताइए? आप पीएफआई के बारे में जानते हैं, आप एसडीपीआई के बारे में जानते हैं, आप देवबंद जमीयत उलमा के बारे में जानते हैं। आपने तबलीगी जमात के बारे में सुना क्या? सुना? पढ़िएगा। वो पेड़ है, बाकी सारे तने हैं, बाकी पत्तियां हैं। और पिछले 75 वर्षों में अधर्म का नाश करने के नाम पे हमने क्या किया? कभी सिमी को बंद कर दिया तो नाम खत्म हो गया, वो पीएफआई बन गया। पीएफआई पे बैन लगा दिया तो सीएफआई हो गया। सीएफआई पे बैन कर देंगे वो डीएफआई हो जाएगा। ऐसे एबीसीडी में घूमता रहेगा, लेकिन इफेक्टिव कुछ नहीं होगा। मेरा व्यक्तिगत मानना यह है कि भारत के अधिकांश लोग, अधिकांश संगठन धर्म की जय, प्राणियों में सद्भावना, इसी काम पे लगे हुए हैं। एक कार्य बचा हुआ था, धर्म का नाश कैसे होगा। इसलिए मैंने अपनी इंजीनियरिंग की नौकरी छोड़ी, ला किया, और हमने कहा कि अब हम अधर्म के नाश पे चलेंगे। पहले मैं कानपुर में एलमल वेस्पा में था, फिर उसके बाद हीरो होंडा गया, हीरो होंडा के बाद मारुति गया। पहले मारुति गवर्नमेंट की कंपनी हुआ करती थी, अब तो प्राइवेट हो गई। फिर मुझे लगा कि एक जगह है जो छूटी हुई है, जिसमें लोगों का ध्यान नहीं जा रहा। मैं कुछ एग्जाम्पल दे देता हूं। आपकी सतना की पहाड़ी के पास 100 विदेशी घुसपैठिए आके बस जाएं, और बस गए भी होंगे, पता कर लीजिएगा, बस गए होंगे। जहां जहां जंगल मिलता, जहां पहाड़ी मिलती, वो आके बस जाते हैं। मुझे बताइए, ये विदेशी घुसपैठिए भारत में क्यों आते हैं? चीन में क्यों नहीं जाते? जापान में क्यों नहीं जाते? सिंगापुर में क्यों नहीं जाते? मलेशिया में क्यों नहीं जाते? दुबई क्यों नहीं जाते? अरब क्यों नहीं जाते? वहीं बगल में भूटान है, वहां क्यों नहीं जाते? भारत ही क्यों आते हैं? क्यों आते हैं भारत? क्योंकि कानून का खौफ नहीं है। खौफ नहीं उनको। अब समाज उसको क्या करेगा? चलो आप बहुत जागृत आदमी हो, आप बड़े जागृत हो गए, सतना के लोग, नहीं भैया हम तो, आप मैक्सिमम क्या कर सकते हो? या तो जाके वहां लाठी डंडा चलाओ, या 100 नंबर पे फोन करो। 100 नंबर पे फोन करोगे तो कुछ होगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि हमारे पास 1946 का फॉरेनर एक्ट चल रहा है, जिसमें घुसपैठियों को 1 साल सजा होती है, वो भी बड़े मुश्किल से, जिसमें पुलिस के पास, स्टेट पुलिस के पास ज्यादा कुछ करने के लिए है ही नहीं। अब दूसरा क्या रास्ता? आप डंडा चलाओ। आप डंडा चलाओ तो आपके खिलाफ एफआईआर हो जाएगी। आप गए थे घुसपैठियों को भगाने, आप खुद ही थाने के चक्कर लगाने लग जाओगे। इसलिए मैं कहता हूं, धर्म की जय करना समाज का काम है। प्राणियों में सद्भावना विकसित करना समाज का काम है।
लेकिन अधर्म का नाश करना शासन का काम, और शासन का मतलब विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। शासन को वेतन, भत्ता, गाड़ी, बंगला, इतना बड़ा बजट केवल सड़क बनाने के लिए, हाईवे बनाने के लिए, बुलेट ट्रेन चलाने के लिए, हाईवे एयरपोर्ट बनाने, इसके लिए नहीं मिलता।